नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। जेन जी और जेन अल्फा दो शब्द गांव गांव में चर्चित परिचित हो रहे हैं। खास करके जो देश भर के स्कूल है, सरकारी स्कूल, अलग अलग हिस्सों से वीडियोज जो है वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। और वो वीडियोज ये हैं कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों के बच्चे अपनी मांगों के लिए सब अपनी मांगों के लिए कि स्कूल में टीचर पढ़ाई नहीं कराते हैं, टीचर कम है, अलग अलग सुविधाएं नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग ठीक नहीं है, इन सब को लेकर के सड़कों पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या बिहार का कोई गांव हो या उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगहों से ये से वीडियो जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि पूरा जो जंतर मंतर से जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो आंदोलन जो है जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और एजुकेशन जो है, उन अगर जेन अल्फा और जेन अल्फा के अलावा जेन जी, ये दोनों बच्चों का जो आंदोलन है वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा देखिए तो पूरे देश में जो चर्चा का विषय है वो शिक्षा, एजुकेशन है। वो बड़े बच्चे भी जो नौकरी के लिए पिछले 5 सालों से 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उन बच्चों का आंदोलन भी हर जगह चल रहा है। झारखंड का आंदोलन अभी अभी खत्म हुआ है, और तब खत्म हुआ जब सरकार ने सारी मांगे मान ली। उसके अलावा देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है कि जंतर मंतर पर जो बच्चों के साथ, जो छात्रों के साथ मारपीट हुई, उसका जवाब दें गृह मंत्री, उसका जवाब दे पुलिस। हालांकि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो संसद मार्च हुआ उस दिन वो गैर कानूनी है। ये भी पुलिस ने कहा कि ज्यादा बल प्रयोग नहीं हुआ, जो जरूरी बल प्रयोग थे उतना ही किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाई लेवल कमेटी बना दी है, और हाई लेवल कमेटी में अब जो है 5 जज उसमें शामिल हैं। और 5 जज में देखिए कि जो मुख्य जज हैं, मुख्य जस्टिस हैं, वो है आर सुभाष रेड्डी, पूर्व जज हैं। और इनके अलावा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शैलिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला, मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर एल आर बिश्नोई कमेटी में शामिल है। और ये जो शामिल जजेज हैं, 5 सदस्यों की जो हाई पावर कमेटी है, वो इस बात की जांच करेगी कि जो वहाँ जंतर मंतर पर जो लाठी चार्ज हुआ, जो आंसू गैस छोड़े गए, पैलेट गन चलाया गया, वो किस तरह से चलाया गया, किसने चलाया, कैसे चलाया, तरह तरह के जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के। क्योंकि पुलिस का भी ये कहना है कि हमने ज्यादा नहीं चलाया है, जरूरी था, तो उसकी जांच होगी। उसके अलावा देखिए अभिजीत दीपके अपने जो महाराष्ट्र स्टेट है उनका, वहां अलग अलग स्कूलों में जा रहे हैं और लगातार उनकी वीडियो जा रहा है। उन्होंने तो ये भी अनाउंस किया कि अपील की बल्कि लोगों से कि जो प्रधानमंत्री केयर फंड, पीएम केयर फंड में जो 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, उसका इस्तेमाल देश के जो स्कूल हैं उसको बेहतर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। और नागरिकों से अपील की अभिजीत तिर्की ने कि आप सब प्रधानमंत्री से अपील करें कि ऐसा करें। बंगाल में देखिए एक स्कूल के मामले में ही, शिक्षा को लेकर के ही, जो सीजीपी के जो कार्यकर्ता था अब्दुल, उसके पिता के साथ मारपीट हुई, उसकी मौत हो गई। उस लड़के ने उस लड़के ने भी मांग की कि हमारे पिता के नाम पर जो है कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि स्कूल बनाया जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई मिल सके। तो पूरे देश में एजुकेशन जो है चर्चा का विषय है। और यहाँ जो है बीजेपी के साथ मुश्किल है। बीजेपी जानती है कि अगर हिंदू मुसलमान की पटरी छोड़ करके देश के नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर दौड़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो बीजेपी की सत्ता दिल्ली से लेकर के राज्यों तक में उखड़ जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए चुनाव है। उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में चुनाव होना है, और वहां सबसे ज्यादा शिक्षा को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं। राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज कर रहे हैं उसका भी असर बढ़ता जा रहा है। पुणे में हालांकि जो उनका 22 तारीख को जो छात्रों की गूंज होना है उसको रोकने के तमाम प्रयास बीजेपी ने किए, लेकिन कांग्रेस के लोग जो है अड़े हुए हैं। और जाहिर है वहां पे आंदोलन का रूप वहां भी हो जाएगा कि पुणे में जिस तरह से
छात्रों की गूंज होगी, चूंकि इलाहाबाद में भी ऐसा दिख चुका है। तो अब बीजेपी के लिए मुश्किल है कि इस आक्रोश को, शिक्षा के नाम पे जो पूरा देश इकट्ठा होता दिखाई पड़ रहा है, उसको कैसे रोकें, क्योंकि शिक्षा के मामले में तमाम जो बंटवारे हैं, जो भेदभाव हैं, जो खांचे हैं, पट जाते हैं। वो न आरक्षण का मुद्दा रह जाता है, न हिंदू मुसलमान रह जाता है, न प्रांतवाद रह जाता है, न भाषावाद रह जाता है। सारे जो बीजेपी को सूट करने वाले मुद्दे हैं, वो सब फ्लॉप हो जाते हैं। और बीजेपी को अब लग रहा है कि ये जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और आरएसएस ने, बीजेपी ने मिलकर के वंदे मातरम को, जो राष्ट्रीय गीत पहले से 1950 से, आपको पता है कि वंदे मातरम 1950 से राष्ट्रीय गीत के तौर पर घोषित है। राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत के तौर पर वंदे मातरम। लेकिन बीजेपी ने एक दाव चला है और जो पूरा गीत है 6 छंदों का, उसको पूरे को समाहित कर दिया है और कहा कि राष्ट्रीय गीत जो है वो दो छंदों का नहीं होगा, बल्कि पूरा राष्ट्रगीत होगा, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, जो आनंद मठ पत्रिका में है। आनंद मठ मठ जो है उनका फेमस नॉवेल है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का। तो आनंद मठ में जो है जितना गीत छपा हुआ, वो पूरा गीत गाना होगा। और ये भी आप, अमित शाह ने भी कहा अभी हाल में, उसके पहले नरेंद्र मोदी संसद में बोल चुके हैं कि वंदे मातरम के टुकड़े किए गए, और आरोप लगा के नेहरू ने किया। भाई नेहरू ही करेंगे, जाहिर है आपके पूर्वज उस समय स्वतंत्रता संग्राम में कहीं थे नहीं। आरोप है कि वो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, तो जाहिर है आप नहीं थे उस वक्त रोकने के लिए। नहीं तो 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना हो चुकी थी, कहीं इसको ईश्वर है। और हिंदू मुसलमान की जो बात है, तो भारतवर्ष जो है, कभी आजादी के समय ऐसा नहीं रहा कि केवल हिंदू लड़ाई लड़ रहे थे, मुस्लिम लड़ाई नहीं लड़ रहे। जो भारत जो है, पाकिस्तान, भारत अलग नहीं हुआ था। हिंदू मुसलमान सारे समाज के लोग, वो दलित हों, पिछड़े हों, सवर्ण हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सब भारतीय थे, सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उस लड़ाई में आरएसएस कहाँ था, ये बड़ा सवाल था। आरएसएस के लिए तब भी हिंदू मुसलमान सबसे बड़ा इशू था। ये द्वि राष्ट्र सिद्धांत तो ऑथेंटिक है कि ये सावरकर जी का कहा हुआ था कि जब एक साथ नहीं रह सकते तो अलग होना चाहिए। सरदार पटेल ने भी कहा था इस बात में। गांधी ने भले कहा था कि हमारे लाश पर जो है हिंदू मुसलमान या कहिए भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा, लेकिन अंततः देश का बंटवारा हुआ। और देश का बंटवारा किन स्थितियों में हुआ, जो थोड़े भी पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं। लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है सारी चीजों को हिंदू मुसलमान वाली पटरी पर लाने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो ये मुद्दा है एजुकेशन का, पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, वो उसके खिलाफ जाएगा। चंदा चोरी का मामला, जो राम मंदिर को लेकर के जो चढ़ावा चोरी हुआ, उसका मामला जो है वो उसके खिलाफ जाएगा। तो अब एक ही मुद्दा है, वंदे मातरम, जो उसके खिलाफ जो जन आक्रोश है उसको कम किया जा सकता है। क्योंकि हिंदू मुसलमान फैल जाएगा तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट में उसमें 2-3 पहलू बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो देखिए जो हुआ, अब ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी, आरएसएस या अमित शाह भले कहें कि ये तुष्टीकरण के लिए किया गया, लेकिन जब देश एक था, 1937 में यह फैसला हुआ था कि 2 छंद ही गाया जाएगा। 1937 में हिंदू मुसलमान के तौर पे जो संगठन तो थे, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे और भी, कांग्रेस के भीतर भी कई स्वर था, कांग्रेस के भीतर तमाम विचारधारा के लोग। और उस समय ये बात उठी थी कि ये जो पूरा अंतरा है, जो पूरा गीत है, जिसमें हिंदू देवी देवता की आराधना है, मुसलमानों के लिए ठीक नहीं। जाहिर है कोई मुसलमान उस समय अगर अल्लाह के लिए गीत गाता और उसमें कहता कि इसको आप शामिल कीजिए, तो क्या शामिल किया जाता। तो ये जो छंद गाए गए, उसमें मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति की थी और 29 अक्टूबर 1937 को ये 2 छंद रखने की बात की गई। और उसमें कहा जाता है कि नेहरू ने कहा
कि पहले दो छंदों में ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी समुदाय की धार्मिक भावना के खिलाफ हो। पूरे गीत के खिलाफ लोग थे कि वंदे मातरम गीत नहीं गाया जाए, राष्ट्र इसमें शामिल न किया जाए। संविधान सभा में भी जब बाद में जो बहस हुई तो ये बात आई थी। तो उस समय नेहरू ने ऐसा कहा और कहा कि बाद के हिस्सों में धार्मिक प्रतीक, कल्पना या रूपक आते हैं, इसलिए पूरे देश के लिए वो ऐसा हिस्सा चुना गया जिसे सभी समुदाय आसानी से स्वीकार कर सकें। और 6 अप्रैल 1938 को जिन्ना को लिखे पत्र में नेहरू ने यही बात दोहराई थी। और ये जो है कि कोई नेहरू का फैसला नहीं था, बल्कि सबने मिलकर संविधान सभा में यह निर्णय लिया गया। और 1950 में जब राष्ट्रीय गीत के तौर पे वंदे मातरम अपनाया गया, तो 2 अंतरे जो हैं उन्हीं को शामिल किया गया, बाकी को काट दिया गया। और उसके बाद अब जब वापस बीजेपी ने ऐसा संविधान जो संसद में बिल पास कराया उसमें कि राष्ट्रीय गीत को पूरा गाया जाएगा, कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि हम ये पूरे गीत नहीं गाएंगे, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान के बीच खाई पाटने की कोशिश है। केरल सरकार ने भी जो अभी जो 15 अगस्त गया है, केरल सरकार ने इसको नहीं माना और वहां वंदे मातरम पूरा नहीं गाया गया। आपको याद हो कि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि सोनिया गांधी और जो खड़गे हैं उन्होंने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया। उसमें भी यह बात उभर के आई थी कि पूरा गीत गाया गया वहां पे, लेकिन बात थी कि 2 ही अंतरा गाना है। और फाइनली कांग्रेस ने ऐसा निर्णय लिया कि हम 2 ही अंतरा गाएंगे, उसके आगे नहीं गाएंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक मामले को हवा देने के लिए ये पूरा गीत लेकर के आई है। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए वीडियो, संजय राउत क्या कह रहे हैं उसको सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। दिखाइए जरा वीडियो संजय राउत का। संजय राउत आप जानते हैं कि शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी पार्टी के प्रमुख नेता है, प्रवक्ता है, पत्रकार भी हैं और वो हिंदी विधान साधना मालूम के नहीं, स्कूल में वंदे मातरम मालूम नहीं। जो 6 छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। 2 छंद को ही संविधान ने स्वीकारा है, संविधान ने। और देश के स्वतंत्रता संग्राम से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रविंद्रनाथ टैगोर जी के सूचना पर ये 2 छंद का स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ी नहीं है, ऊपर नहीं है, समझा। ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, उसमें करने दो उनको। तो देखिए, इस जो राष्ट्रीय गीत के तौर पे लिया गया उसमें कहीं किसी देवी देवता का जिक्र नहीं है, बल्कि भारत माता और सस्य श्याम लाम वंदे मातरम जो है कि जो हमारी धरती है उसके लिए ये गीत है। हालांकि वो कहा जाता है कि वो जो गीत जब गांव गांव गाया जा रहा था और इसमें कई सारे लोगों पर अंग्रेज सरकार ने जुर्माना भी लगाया था, क्योंकि आंदोलन था। और ये भी था कि ये जो बंगाल विभाजन के पहले, बंगाल विभाजन जब लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, कि अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल को 2 भाग में बांट दिया जाए, लेकिन वहां के लोग नहीं स्वीकार करते थे और धरती माता के तौर पे जो है ये गीत गाया गया था। उसके बाद इसको जब उसमें दुर्गा, सरस्वती आदि की आराधना की बात जब हुई, उसको भारत माता को या कहिए कि जो वंदे मातरम है, धरती माता को प्रणाम, उसको उस तौर पे देखा गया, तो उसका मुसलमानों ने विरोध किया कि हम लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती की बात नहीं करेंगे। वो अपनी जगह है और हमारे संविधान में ये अधिकार है कि धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार है। और 1986 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, उस फैसले में भी ये था कि केरल का एक मामला है जिसमें कुछ बच्चों ने कहा था कि हम ये जो जनगण मन है उसमें राष्ट्रगान की बात थी कि हम जो है ये नहीं गाएंगे। शायद ये राष्ट्रगीत की ही बात है कि हम ये नहीं गाएंगे। और उसमें जो है ये मामला गया कोर्ट में और 1986 में जो है कोर्ट ने कहा कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप गाएं। और अदालत ने जो है मौलिक अधिकार जो है उसका भी हवाला दिया था। उसमें कहा था कि किसी व्यक्ति को जबरन गाना सिखाना या इसके लिए बाध्य करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। इसलिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। और ये जो बीजेपी ने जो ये सारा जोड़ा है, तो जाहिर है उसमें इंटेंशन है
मंशा है बीजेपी सरकार की कि मुस्लिम इसका विरोध करें और देश भर में हिंदू मुसलमान हो, जो उसका प्रिय नारा है या प्रिय मुद्दा है, वो फिर से लाइमलाइट में उठ के खड़ा हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने भी अब तय किया है कि कहीं भी हम पूरा गीत नहीं गाएंगे। तो ये जो है बीजेपी के लिए एक परेशानी वाला सबब है। और कांग्रेस ने देखिए अभी जो सीबीसी की मीटिंग हुई, सीबीसी की मीटिंग में बाकायदा उसने तय किया कि इसके जगह हम जो मुद्दे उठाएंगे, देखिए उसमें कहा कि राहुल गांधी ने बाकायदा इसमें कहा कि हमको इस जो है आक्रामक बने रहना है, और ये जो तमाम मुद्दे हैं, वो चाहे युवाओं के भविष्य का मुद्दा हो, उनकी पढ़ाई का मुद्दा हो, उनके परीक्षा का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, या राम मंदिर ट्रस्ट के में चंद चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, या भारतीय सीमा पर चीन की घुसपैठ का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को हम आगे रखेंगे। न देखिए 94,000 स्कूल बंद हुए, उसको लेकर के बात हुई। युवाओं की शिक्षा और रोजगार को लेकर के बात हुई। स्कूल बंद होने का मुद्दा उठाया गया, उस पर बात हुई। चंदे का हिसाब, जिसमें सोना, चांदी, पैसा, अन्य दान, उस पर उसकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठाया गया और कहा गया कि ये जो भी दान मिला है उसका हिसाब किताब पब्लिक किया जाना चाहिए, सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी हुआ कि जो चीन की कथित घुसपैठ के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और सरकार से जवाबदेही की मांग की गई। तो सीधा सीधा जो है वो कांग्रेस जो है इस बात को लेकर के है कि जो मुद्दे हैं, जो तमाम नागरिकों से, वो हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, बनिया के बिना भेद के, उत्तर प्रदेश, केरल, इसके बिना भेद के, जो मुद्दे सबके लिए हैं, उन मुद्दों पर बात की जाए। और ये बीजेपी को परेशान कर रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो 12 साल से हम देश में देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान के तौर पर क्या हुआ, किस तरह से मॉब लिंचिंग हुई, किस तरह से देश में माहौल खराब किया गया, किस तरह से संसद का अपमान किया गया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद भवन में होते हुए संसद नहीं आए, बहस में शामिल नहीं हुए। किस तरह से लगातार ये कोशिश हुई कि पूरे जो बीजेपी के विरोध में है उसको देशद्रोही करार दिया जाए। और कोशिश यही की जा रही है, जो संजय राउत ने कहा कि पूरे संविधान सभा को देशद्रोही करार देने की कोशिश की जा रही है। जो अमित शाह ने कहा भी है कि जो उस समय 1937 में गलती हुई थी, ऐतिहासिक गलती को सुधारने का प्रयास किया है नरेंद्र मोदी। लेकिन सवाल उठता है, क्या आम आदमी अब नरेंद्र मोदी या अमित शाह की कही बातों को सुनने को तैयार है? तो पिछले कुछ दिनों में जो अमित शाह के भाषणों के साथ हुआ, अमित शाह के रील के साथ हुआ, उससे साफ साफ दिखाई पड़ता है कि अब देश बहुत आगे निकल चुका है। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि देश अब फिर से उस पटरी पर जाने को तैयार नहीं। और खास करके देखिए, जो कावड़ का समय है और जो जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं धर्म के नाम पर, लड़कियां नचाई जा रही है, वल्गर डांस के वीडियोज आ रहे हैं और कावड़िए उस पर नाच रहे हैं, उन पर फूल बरसाया जा रहा है। लेकिन जो बच्चे स्कूल, बेहतर स्कूल शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, दूसरी जो अन्य जो गड़बड़ियां हैं उसको ठीक करने की मांग कर रहे हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो जोर जबरदस्ती कर रही है। परसों एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें पुलिस के लोग किस तरह से बच्चों के साथ बदतमीजी करते दिखाई पड़ते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अब सवाल होता है कि देश क्या हिंदू मुसलमान के चक्रव्यूह में फिर से फंसेगा, या उसके लिए इंपॉर्टेंट है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। मुश्किल है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के लिए कि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।